रानी मुखर्जी इस एज में जो एनर्जी से काम किया है, उनका डायलॉग देखोगे ना आप, जिस तरीके से वो डायलॉग चिल्ला चिल्ला के बोलती है ना, मजा आ जाता है। ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा। सीन को बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया गया है। रानीज फिनोमिनल। 1 2 3 4 5 मैं आ रही हूँ। जब कानून खामोश हो जाता है और सिस्टम लड़खड़ा जाता है, तब लौटती है शिवानी शिवाजी रॉय। शिवानी शिवाजी रॉय, क्राइम ब्रांच मुंबई सीनियर इंस्पेक्टर। मर्दानी 3 एक इंटेंस, रिलेवेंट और ग्रिपिंग थ्रिलर है जो महिला सुरक्षा, अपराध और न्याय की उस लड़ाई को आगे बढ़ाती है। हाथ छोड़ के तो देख, आई शपथ, ना तो बोलने के लिए जबान रहेगी, ना देखने के लिए आंखें। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिसकी शुरुआत मर्दानी से हुई थी और मर्दानी 2 में और ज्यादा निर्दयी हो गई थी। डायरेक्टर अभिराज मिनावाला ने फ्रेंचाइज की आत्मा को बनाए रखते हुए एक हार्ड हिटिंग और टॉट नैरेटिव पेश किया है। फिल्म की टेंशन ज्यादातर वक्त रिलेंटलेस रहती है और इमोशनल मोमेंट्स सीधे दिल पर वार करते हैं। छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो। वेलकम टू एनआईए रॉय। फिल्म सवाल पूछती है, क्या सिस्टम सच में मासूमों को बचा सकता है या फिर किसी शिवानी की जरूरत पड़ती है? रानी मुखर्जी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस। ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटका, कुछ तो बताएंगे साले। स्टील जैसी मजबूती और गहरी इमोशनल डेप्थ। शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक सिस्टम से टकराने वाली ताकत बन चुका है। हर फ्रेम में रानी यह याद दिलाती है कि क्यों यह किरदार हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक महिला कॉप है। उसको मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊं। शिवानी शिवाजी राय। यहां शिवानी ने नियमों से नहीं, अपनी आत्मा से लड़ाई लड़ी। अब ये सिर्फ केस नहीं लड़ती, ये युद्ध लड़ती है। कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस। अम्मा अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज। स्टील जैसी डिटर्मिनेशन, इमोशनल डेप्थ जो दिल तोड़ देती है। ये एक्टिंग नहीं लगती, ये जिम्मेदारी लगती है। हर फ्रेम में वो साबित करती है कि शिवानी शिवाजी रॉय क्यों हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फीमेल कॉप है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मल्लिका प्रसाद अम्मा का किरदार डरावना है, अनसेटलिंग है और बेहद प्रभावी है। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। वहीं प्रजेश कश्यप, रामानुजन भी जबरदस्त असर छोड़ते हैं। इन दोनों का कास्टिंग डिसीजन मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कोई बड़ा जाना पहचाना चेहरा शायद ये सरप्राइज एलिमेंट नहीं दे पाता। जानकी बोदीवाला, फातिमा एक कॉन्फिडेंट और क्रेडिबल परफॉर्मेंस देती हैं। हर सिग्नल से जो कट मेरे पास आता है ना, उस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। टेरिफाइंग, अनसेटलिंग, इफेक्टिव, बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी डर पैदा कर देती हैं। इन दोनों का कास्टिंग डिसीजन फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कोई बड़ा स्टार शायद ये सरप्राइज फैक्टर नहीं दे पाता। 93 बच्चियां 3 महीनों में, 8 से 11 साल के बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना? इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। जॉन स्टीवर्ट एडुरी का बैकग्राउंड स्कोर सीन की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक से दफना दियो, कोई शोर शराबा नहीं। एक्शन कोरियोग्राफी रॉ है, ब्रूटल है और कहानी की जरूरत के हिसाब से परफेक्टली प्लेस्ड है। बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन को कई गुना बढ़ा देता है। साइलेंस का भी सही इस्तेमाल किया गया है। कमजोर कड़ियां, हालांकि फिल्म मजबूत है, लेकिन पोस्ट इंटरवल पोर्शंस में राइटिंग थोड़ी और शार्प हो सकती थी। विलेन की बैक स्टोरी सिंपलर और ज्यादा क्लियर हो सकती थी। कोलंबो ट्रैक इंटरेस्टिंग है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाला बिल्डअप थोड़ा और कन्विक्शन मांगता है। फाइनल वर्डिक्ट मर्दानी 3 के लिए फ्रेंचाइज की वर्दी और पावरफुल एडिशन है। वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। अगर आपको ग्रिटी, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है, तो ये फिल्म मस्ट वॉच है।
5 में से 4 स्टार। आपको ये रिव्यू कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक से बढ़ गई, तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है।